बताओ तुम्हें तो सारी बात पता है। प्लीज चुप हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर जान और सनम के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, समझ गए आप? देखिए आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मिस्टर जान और सनम के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज क्या चल रहा है के बीच में? पूरे ऑफिस में बात फैल गई है। सनम मैं नीचे जा रही हूँ, तुम ध्यान से बिना गलती किए काम करना, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ तुम बिल्कुल मेरी तरह काम करना, समझी? तुम किसी को गलती का मौका मत देना। मैं चाय ले लेती हूँ। सनम आई नो यू कैन डू इट। ठीक है लैला। देखो तुम मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ तुम लोगों को मैं कितनी देर से कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोग पागलों की तरह बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो। यकीन करो ना मेरा। प्लीज नहीं, जो तुम लोगों ने सुना वो सब मेरी मन की बनाई हुई कहानी थी, यकीन करो। नहीं बताओ क्या लिखना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? आई एम फाइन टू। नहीं दोस्तों, आप सब खत्म कीजिए प्लीज प्लीज। अरे यार नहीं मैं आपके सारे सवालों का जवाब देना पूछा जाएगा, शायद आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पूछो जो भी पूछना है, आइए एक एक करके पूछिए। हाँ बोलो, उसको क्या पूछना है मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग से बताओ। बढ़िया सवाल, सब ताली बजाओ। मुझे चाय मिलेगी? ऑफ कोर्स, ये लीजिए। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, आती हूँ। हाँ तो बात ऐसी है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ, और क्या पूछोगे? अरे क्या हो गया ऐसे? What's up, Darren? मिस्टर जान, कल जब आप गायब हो गए थे, सनम क्या तुम बाहर जाओगी? कल हमने मिस्टर फबरी से बात करके वो सारी जॉब्स ले ली। सारे कैंपेन्स का काम अब हम संभालेंगे। मुझे वो काम नहीं करना है, तुम कैंसिल कर दो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आप कल सबको अचानक से छोड़ के। देखो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ऐसे काम को लेकर। मैंने कहा ना वो अच्छा इंसान नहीं है। आई डोंट लाइक हिम। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। मिस्टर जान, आई रियली कांट बिलीव दिस। मिस्टर जान, यहाँ $1 मिलियन की बात हो रही है। हम टर्की की नंबर 1 एजेंसी बन गए हैं और आप ये कह रहे हो? नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। हम क्या अभी तक फैब्रिक के पैसों पर पल रहे थे? मिस्टर जान, मिस्टर फैब्रिक का कॉल आया था, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। नहीं, गुलिस उन्हें मना कर दो। आई डोंट वांट टू सी हिम। मिस्टर जान, ये सब उस सनम की वजह से हो रहा है ना? आई कांट बिलीव ऑल दिस। आप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को मिस्टर फैब्रिक के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? डैरेन, स्टॉप दिस नॉनसेंस। सनम का इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जान, इस कैंपेन के साथ इस कंपनी का फ्यूचर कनेक्टेड है। हम नए डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को इंक्रीमेंट भी मिलेगी, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। आपके फैसले से यहाँ पर काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय की लाइफ कनेक्टेड है, और आप ये बात जानते हो ना? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अगर मिस्टर अजीज यहाँ होते तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। यस, यहाँ पर काम करने वाले सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर जॉन, मिस्टर फैब्रिक यहाँ आ चुके हैं। ऑलराइट, उन्हें अंदर भेज दो। नहीं, आप रुक जाइए। मिस्टर जान, आप सबसे पहले जेजे से जाकर आप बात कर लो प्लीज। गुलिस, तुम मिस्टर फैब्रिक को बिजी रखो, ठीक है? ठीक है, क्या मैं अपनी चाय पी सकता हूँ? जेजे, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी ऐड करो। सैलरी मिल रही है ना? जेजे। हाँ बोलो। मिस्टर जान मिलना चाहते हैं। जेजे, 1 मिनट रुक जाओ। इस तरह कायर की तरह मत भागो और जाकर बात करो। जेजे, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मिस्टर जान, वो मैंने एक छोटा सा मासूम झूठ बोला था। मैंने अपनी जॉब बचाने के लिए मिस्टर फैब्री से कहा कि आप सनम से बहुत प्यार करते हैं, आप थोड़े से जेलस हो गए। आप और सनम ठीक है, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके साथ काम करके प्लीज 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जेजे। मिस्टर जान। हेलो, क्या बात है? हेलो। अगर आप फ्री हैं तो कुछ बात कर सकता हूँ मैं आपसे? ऑफ कोर्स, मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। चलिए चलिए। मैंने कहा था ना तुम्हें उन्हें बिजी रखने के लिए, तुमने ये क्या किया? मैं कैसे उन्हें बिजी रखती? यकीन नहीं होता, बेवकूफ। गुलिस, जेजे कहाँ चला गया? क्या बात है? माय डियर सनीम, आज का फ्रेश टॉपिक तुम हो। जेजे ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला। लेकिन
क्या बोला? ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो लेकिन पूरी नाइट क्या मिस्टर बोला? जान के साथ ही ना, पूरी ऑफिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम और मिस्टर जान दोनों एंगेज्ड हो, पूरा ऑफिस जानता है। और वहाँ मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड भी है, मिस पॉलिन। पता नहीं तुम्हें? मिस्टर जान की मिस पॉलिन, उनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। वो दोनों कई सालों से एक साथ है। वो अब्रॉड रहती है, तुमने देखा नहीं? सब लोग उसके बारे में जानते हैं। वो 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी में भी तो आई थी। कैन यू बिलीव दिस? वो सिर्फ एक पार्टी के लिए आई थी। नहीं, मैंने नहीं देखा। हमने तुम्हारे फियांसे को भी तो नहीं देखा अभी तक। तुम्हें देखना चाहिए उन्हें। पता है, मिस्टर अजीज उनकी बहुत तारीफ करते हैं। वो दोनों। क्या हुआ? बात करते करते कहाँ जा रही हो तुम? और हो जाने दो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वो तुमसे ज्यादा आई मीन वो हमारे एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव किसी हाल में बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेरे साथ क्यों खेल रहे थे मिस्टर जान? अब देखो ये खिलौना क्या करता है। हम चाहते हैं कि हमारी सारी एजेंसी साथ मिलकर एक मोटिवेशन कैंप में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब ये हम सब एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस कैंप में कपल्स पार्टिसिपेट करें, और जितने कपल्स ज्यादा होंगे हमारा ये मोटिवेशनल कैंप काफी इफेक्टिव होगा। व्हाट डू यू थिंक? वेरी नाइस, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है? गुड। मिस्टर जान, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड लास्ट डे। नो प्रॉब्लम, गलती मेरी ही थी। मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। आई होप आपके और सनम के बीच सब कुछ सही हो। हाँ हाँ, सब परफेक्ट है एकदम। मेरी वजह से उन्हें परेशानी हुई थी। मैं उनसे पर्सनली सॉरी कहना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनको फोन कर लूँ और उनसे मेरी मुलाकात हो सके? इफ यू से। हाँ, 1 मिनट उसे कॉल करती हूँ। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैं गुलीस को कॉल करती हूँ। हेलो गुलीस, सनम तुम्हारे साथ है? सने? हाँ हाँ, मेरे साथ है। तुम प्लीज उसे मिस्टर जान के रूम में भेज दो अभी। मिस्टर जान तुम्हें बुला रहे हैं अभी। मैं वहां नहीं जाऊंगी। वो नहीं आ रही। क्या मतलब? क्या बोल रही हो? कौन नहीं आ रहा? सनम? उसे कहो ये बहुत ही अर्जेंट है। इट्स अर्जेंट। मैं नहीं जाऊंगी। वो नहीं आएगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जल्दी भेजो। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। लाओ फोन मुझे दो, लाओ। तुम फोन मुझे दो। हेलो सनम, क्या तुम मेरे कैबिन में आओगे अभी? मैं नहीं आऊंगी। क्या मतलब है इसका? ठीक है, मैं ही आता हूँ वहाँ पर। ठीक है, एज यू विश। वो थोड़ी बहुत जिद्दी है, लेकिन वो बहुत ही स्वीट गर्ल है। इटालियन स्टाइल वाला पैशनेट लव है इन लोगों हाँ का। बिल्कुल। वैसे यहाँ सारे एम्प्लॉयज बहुत ही कूल है, लेकिन आज उन्हें पता नहीं था कि आप ऑफिस आने वाले हैं। सनम, मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? कहाँ हो सकती हूँ मैं? मैं यहाँ काम करने आती हूँ ना, तो बस काम कर रही हूँ। सनम, तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। Really? आपने तो मुझे डरा ही दिया। देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। क्या करोगे आप? मुझे फायर कर दोगे ना? कर दीजिए। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहने वाली। मैं रिजाइन कर रही हूँ। इनफ इज इनफ, समझे आप? क्या चल रहा है? आर यू फाइन? मैं ठीक हूँ, और आप? हाँ, आई एम फाइन टू। चलो मेरे साथ चलो। मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप ये क्या कर रहे हैं? चलो। मिस्टर जान, मिस्टर जान, 1 मिनट रुको प्लीज। सनम, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की। फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्यों ऐसे बात कर रही हो? क्या कर दिया? मुझे क्या पता? गलत गलत, सब कुछ गलत है आपके बारे सब में। कुछ गलत है? मतलब क्या है तुम्हारा? सब कुछ गलत है? हाँ,
सब कुछ गलत है आपके बारे में। अच्छा, मेरे बारे में हर बात गलत है? तो मेरे साथ कॉटेज जाना भी कल तुम्हें बहुत गलत लगा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो सिर्फ साथ में डिनर ही किया है ना। तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। तुम क्या बोलना चाह रही हो ना, ये भी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अपने मूड के हिसाब से कभी ये करती हो, कभी वो करती हो। और ये तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, मन किया तो पहना, मन किया तो उतार दिया। क्या कहा आपने? अरे मैं तुम्हारे एंगेजमेंट रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब मन करता है उसे पहनती हो और जब मन करता है उसे उतार देती हो। ये एंगेजमेंट रिंग है या फिर कोई टी शर्ट? मिस्टर चांद, ये एंगेजमेंट रिंग है मेरी, समझे आप? हाँ, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, बहुत एक्सपेंसिव है। ब्रावो ब्रावो ब्रावो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेट्स मीट फॉर डिनर, शैल वी? मैं डिनर के लिए रेडी हूँ, पर तुम हो सनम? डिनर? यस, मैं रेडी हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स मीट इन इवनिंग। थैंक यू, डिनर पे मिलते हैं। ये डिनर क्यों? और वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा था? हमारी एंगेजमेंट के लिए कर रहा था। आज रात तुम, मैं और फैब्री तीनों सेलिब्रेट करेंगे। क्या हमारी एंगेजमेंट? लेकिन मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारे फियांसे का? उस्मान। उस्मान? हाँ, उस्मान इज माय फियांसे। उस्मान। सनी, वो ग्लास पास करना प्लीज। क्या जो मैंने सुना वो सच है? मिस्टर फैब्री से तुमने क्या कहा कि मैं और मिस्टर जॉन लवर्स हैं? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनका ग्रेट लव है, ग्रेट लव। और साथ ही मैंने उनको प्यार भरे गाने भी सुनाए। उस जॉब को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माय डियर सिस्टर, तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। ब्रावो। लेकिन मैंने क्या कर दिया? इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? जे हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे आज रात डिनर पर मिस्टर फैब्रिक के सामने मिस्टर जॉन की फियांसी बनकर जाना होगा। अब मैं क्या करूं? सनी, तुम फालतू में बात को बिगाड़ रही हो। वैसे भी एक डिनर की तो बात है। तुम फैब्रिक से दोबारा कभी नहीं मिलोगी, वो तुम्हें भूल भी जाएगा। लेकिन गुलीज, मैं सिर्फ इस कंपनी के अंडर जॉब करने आई थी। पता नहीं हर रोज क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो सबके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। कल हमारे ऑफिस की छुट्टी होगी। थैंक गॉड। सनी, इस बार पक्का मेरी नौकरी जाएगी। तुम चुप रहो प्लीज। तो कल हम काम पर नहीं आएंगे और मोटिवेशनल कैंप जाएंगे। मैं नहीं जाने वाली। ये तो सही बात है, मुझे भी आजकल मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। हम सबको इस कैंप में पार्टिसिपेट करना होगा। उनकी कंपनी में कैंप ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज कैंप ज्वाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जैसे और भी कंपनीज होंगे वहाँ पर जो मेंबर्स जे फैब्री ने तुम्हें ऑर्गेनाइजर अपॉइंट किया है, तो तुम पहले पहुंच के सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देना। एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एलन की भी एजेंसी होगी वहाँ पर। एंड यस, लेट्स हैव अ गुड स्लीप टुनाइट, क्योंकि कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है और हम बाकी एजेंसीज को भी दिखा देंगे दैट वी आर द बेस्ट आउट ऑफ देम। एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि आप सब अपनी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स को साथ ले आ सकते हैं। गुली, सब नोट कर लो। हाँ, तो कल कौन कौन आ रहा है? सनम, तुम्हारा फियांसे भी तो आएगा ना कल? आएगा। गुलीज, प्लीज वहाँ उस्मान का नाम लिखो। ये क्या, कहीं ये तुम्हारा फियांसे तो नहीं है? हाँ, आजा। ये देखो, मैं प्रिंट्स लेकर आ गया हूँ। हाँ, दिखाओ। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। आई होप तुम्हें भी पसंद आए। दिस इज परफेक्ट। थैंक यू सो मच इसके लिए यार। ये लड़की कमाल की है। हाँ, उसका फेस बहुत एक्सप्रेसिव है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। एकदम परफेक्ट। अच्छा, बिलबोर्ड्स, उसका कुछ हुआ? वो कल तक रेडी हो जाएंगे। मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। कैसा अवार्ड? बताता हूँ। जैसे ही पता लगा कि तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, उन्होंने बहुत अच्छा डोनेशन दिया। एसोसिएशन से मिसेस एस्मा का फोन आया था मुझे, उन्होंने बताया मुझे ये बात। लेकिन कैसे? उन्होंने तो मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं देखा अब तक। इसकी जरूरत नहीं पड़ी जान। दिविद कैंपिंग सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा काम ही काफी है। तुम्हें खुशी नहीं हो रही इस बात की?
तुम तो अलग ही मूड में लग रहे हो मुझे। पता नहीं क्या कर। ऐसा करो, मेरे ब्याह पर तुम एक्सेप्ट कर लो। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी अवार्ड तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लिए तुम्हें दिया जा रहा है। मुझे अवार्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। अरे यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं परेशान हो गया। और वैसे भी मैं वीकेंड पे यहाँ पे हूँ नहीं। अच्छा सुनो, तुम बाकी प्रिंट्स भी मैनेज कर लेना प्लीज। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। तू मेरा असली भाई है। थैंक यू सो मच। See you, मिलते हैं जल्दी। गुलिस, सैनम कहाँ पर है? वो आर्काइव रूम में गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ओस्मान को अपना फियांसे बनाकर कैंप में चलने के लिए कैसे कन्विंस करोगी? अब उस की को प्रेस करो जल्दी से। मुझे सोचने दो, मैं उस्मान को कन्विंस कर लूंगी, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। सनीम, कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना, तुम समझी? तुम्हें ओस्मान को कन्विंस करना है, बस एक बार। ठीक है, मैंने कहा ना मैं उसे कन्विंस कर लूंगी। वैसे भी वो तुम्हें बहुत लाइक करता है, तुम भी चलो ना मेरे साथ, मजा आएगा। नहीं, वो तुम्हारा काम है, बेहतर होगा अपना काम तुम खुद ही करो और मुझे जाने दो। ठीक है, तुम्हें पता है ना, यहाँ सबको पता है कि मैं एंगेज हूँ। अगर उनको सच पता चल गया ना तो दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसका पासवर्ड टाइप करो, टाइप करो ना। मुझे बताओ क्या है पासवर्ड, मैं टाइप कर लेती हूँ। अब बता भी दो। मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मिस्टर जान ने तुम्हें पासवर्ड दिए होंगे। नहीं, मुझे कोई पासवर्ड नहीं मिला है, तुम बता दो। सनीम, सबका पासवर्ड अलग है, तुम मिस्टर जान को कॉल करो, उनसे पूछ लो। ऐसे तो तुम ट्राई ही करती रह जाओगी। लेट हिम गो टू हेल। मैं उनको कॉल नहीं करूंगी। सनम, मैं तुम्हें डिनर के लिए शाम को 7 बजे पिक कर लूंगा। वैसे मैं अभी निकल रहा हूँ। सनीम, अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी, आप मत आओ। कहाँ पर? जहाँ जाना है वहाँ। मैं तुम्हें 7 बजे मिलूंगा। और ये रहा तुम्हारा पासवर्ड। बोला नहीं होगा, बेवकूफ कहीं का। कुछ भी लिख दिया है, बेवकूफ। मॉम, मैं घर आ गई हूँ, लेकिन फिर से मुझे जाना है बोरिंग ड्यूटी पे। अरे बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है अभी ना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, यकीन करो। बहुत बढ़िया। आपको पता है, मैंने उससे बात करने की हर लैंग्वेज में कोशिश कर ली, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश भी। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ आपको पता है? वो टर्किश निकला। वो भी टर्किश निकला। वो भी टर्किश निकला। अरे सनम, मैं थोड़ा जल्दी आ गया इसलिए यहाँ पर बातें कर रहा हूँ इनसे। वेलकम स्वीटी, तुम बिजनेस डिनर पर जा रही हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फिर से बताना, वैसे वो आदमी कहाँ का था, जरा बताना। मैंने तो पूछा नहीं, पर उसके टर्किश जानने के बावजूद भी हम टर्किश में बात नहीं कर सके। मैं कुछ नहीं कहने वाली। वो ट्राई करो। ओह, अच्छा दिख रहा है। कैसा? काफी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। नहीं, दुकान से लाए। अच्छा, थैंक यू। I want to raise a toast for you two guys. आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे पैशनेट लवर्स? बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। मिस सनम, आपने अभी तक नहीं उठाया अपना जाम? नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है, उसके लिए ये पीना अच्छा नहीं है। ओह, ये बात है। वैसे भी आजकल मेरे लिए बहुत सारी बातें अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हनी, तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो ना? यस हनी, एवरीथिंग इज फाइन। माय प्लेजर, सुनकर अच्छा लगा। हमेशा खुश रहा करो। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ मिले एक दूसरे? I mean, मुलाकात कैसे हुई? पेरिस, कायसरी। फ्रांस, पेरिस, कैसरी, ये आसपास में है? कायसरी यही है, टर्की में। कैसरी में? हाँ? हाँ, हम कैसरी में मिले थे। तुम यही बताना चाहती हो ना हनी? उन्हें बताना हम कैसे मिले थे पहली बार, और कितने अच्छे पल बिताए थे हमने वहाँ पर।
कायसेरी में, है ना? तुम बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है तुम अच्छे से बता पाओगी। ओके। प्लीज। कायसरी के एक रेस्टोरेंट में मैं डम्पलिंग्स खा रही थी। डम्पलिंग? कायसेरी में डम्पलिंग्स खा रही थी? हाँ, वहाँ डम्पलिंग्स कमाल के हैं। और तभी मैंने मिस्टर जान को देखा और फिर मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। हाँ, रोमांटिक। अब आप इसके आगे सुनना कि क्या होता है, बताओ हनी। सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे। अच्छा, वहाँ रेस्टोरेंट में सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे? हाँ, ऐसा ही हुआ था। इंटरेस्टिंग। हाँ, उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर रेस्टोरेंट के ओनर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया था और मेरे प्लेट्स में जितने डम्पलिंग्स थे वो सारे खत्म होने लगे थे और फिर वो मेरी तरफ देखे जा रहे, मैं उनकी तरफ देख रही थी और फिर वो जिद करने लगे कि मुझे अंदर आना है। मैंने उनकी तरफ देखा और मिस्टर जान बहुत ही बेचारे लग रहे थे। बेचारे। बेचारा। बेचारे। ब्रावो ब्रावो, सही कहा आपने। फिर मैंने अपने डम्पलिंग्स उनके साथ शेयर कर लिए क्योंकि आई लव हिम, है ना जान? जान का मतलब है प्यार, बहुत सारा प्यार जब आपको हो जाता है। हाँ, लव, लव। हाँ, बहुत सारा प्यार। मेरे नाम का यही मतलब है। रियली रोमांटिक। वेरी रोमांटिक। पेरिस कैसा था? अब तुम्हें कुछ बताना है हनी? बताता हूँ, सब डिटेल में बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं वहाँ काम से गया था। वर्कहॉलिक। हाँ, वर्कहॉलिक। मैं रात में वॉक कर रहा था, जैसा कि मैं काम के बाद करता हूँ, और अचानक से बारिश होने लगी। बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हाँ, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा। और पेरिस में बारिश कमाल की होती है। और मैं एक मूवी थिएटर के पास से गुजर रहा था। इन्हें मूवीज देखना पसंद है। He is really an art lover, you know? तो मैं वहाँ पर टिकट की लाइन में वेट कर रहा था और फिर मेरे आगे जो लड़की खड़ी थी उसके पास से कमाल की खुशबू आ रही थी, मुझे अब भी याद है। और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था तो मैं उस लड़की को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन फिर उसने पलट कर देखा और जैसे ही थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें मिली, मैंने देखा कि वो सनम है। सनम? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला कि हम तो मिल चुके हैं। और फिर इसने मुझसे पूछा कहाँ, और मैंने बोला तुम्हें याद है हम डम्पलिंग वाले रेस्टोरेंट में मिले थे कायसरी में? कायसरी में, राइट। और उसी दिन से मुझे इसकी खुशबू और इसकी एडिक्शन सी हो गई, जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। ओ, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मिस्टर जान, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव स्टोरी। इट्स रियली हार्ट टचिंग, यू नो। टोस्ट हो जाए। कायसरी से एफिले तक ये डम्पलिंग्स को गार्लिक योगर्ट में डिप करके खाना पसंद करते हैं। यस, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। प्लेट साफ कर देते हैं। आई कैन इमेजिन। आप यही रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगी। यहाँ? ऑलराइट। सनम। गुड नाइट मिस्टर जान। $55 का मॉडल, 4000 सीसी, 150 हॉर्स पावर, नाइस कार। आप कार के शौकीन लगते हो? क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। V8 मोटर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स।
उन्होंने ये कॉर्पोरेट सिर्फ 1 साल बनाकर बंद कर दिए। हाँ, तुमने इसे सच में काफी अच्छा मेंटेन किया है। थैंक यू सो मच। तो क्या तुम भी यहाँ पर कैंप के लिए आए हो? जी हाँ, कौन सी एजेंसी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओह, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बुलाया होगा। मैं आना नहीं चाहता था लेकिन मना भी नहीं कर पाया। हाँ, सही कहा। शाबाश। उसे खींचो। ये गेम कब खत्म होगा और उस्मान कब आएगा यहाँ? उस्मान के बारे में मत सोचो, जस्ट पुल इट। बेटर होगा कि वो मिस्टर जान के पहुँचने से पहले पहुँच जाए और फिर मैं उसे इंट्रोड्यूस करा दूंगी उनसे। सनी, मैंने कहा ना, तुम ज्यादा उसके बारे में मत सोचो और इस पर ध्यान दो, समझी तुम, वरना हम हार जाएंगे। ओह, ये अच्छी बात है कि तुमने उन्हें बताया है ये सब। बातें मत करो, खींचो। खींचो खींचो। प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, चीयर कीजिए, दोनों टीम्स के लिए चीयर कीजिए। जल्दी जीतने चाहिए। कम ऑन, कम ऑन। कब आएगा? एक काम करो, खींच के छोड़ दो। दम लगाइए। Are you fine? मिस्टर जान। लैला, उस्मान, 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 तुम आ गए। उस्मान, उस्मान, ओह अच्छा। वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ उस्मान से। उस्मान इसका फियांसे। मिस्टर जान, हमारे बॉस। जान। उस्मान। हनी, चलो ना हम रूम पे चलते हैं, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है ना। एक्सक्यूज मी। श्योर। मुझे भी अपना कुछ सामान लेना है, मैं भी जरा जल्दी आती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? माफ कीजिएगा सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं आपको सॉरी कहना चाहता था अपनी एक छोटी सी गलती के लिए। किस बात के लिए सॉरी? एक्चुअली मैंने एक दिन गलती से मिस आइलिन को आपकी रिंग के बारे में बता दिया था। आई होप कि मेरी वजह से कोई आपको दिक्कत ना हुई हो। अगर हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। मुझे लगता है कि तुम्हें जकूजी वाला रूम चाहिए। अगर मिल गया तो जरूर चाहिए। जकूजी वाला रूम किसे नहीं चाहिए होता। हाँ, जकूजी इज अ मस्ट। बोलो अपना। मिस्टर एमरेन, मिस्टर जान, हमें एक्चुअली एक फुटबॉल प्लेयर की जरूरत है, तो क्या आप हमारे साथ आएंगे? बहुत मजा आएगा गेम खेलने यहाँ में। एमरे को जकूजी वाला रूम चाहिए और तुम फुटबॉल खेलने की बातें कर रहे हो? ओह, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ बहुत गर्मी है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हमें इनके खिलाफ खेलना है, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हम इनके खिलाफ नहीं खेल सकते हैं। इन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं है, क्यों एमरे? फिक्री हरीका की टीम को देखो, सोच रहे होंगे हमें हरा देंगे। उन्होंने क्या कहा अभी? जेजे, क्या उनके टीम मेंबर्स ने हमें बेचारी टीम बुलाया? क्या मैंने सही सुना? हाँ, उन लोगों ने आपको बेचारी टीम का, इसका मतलब वो आप लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। सनीम, चलो मेरे साथ योग सेशन चलते हैं। नहीं, वो मैं अपने फियांसे उस्मान के साथ कुकी सेशन में जा रही हूँ। वो भी यहाँ आया है ना, इसलिए। तुम बहुत लकी हो, वो इतना स्वीट और हैंडसम है। हाँ, लेकिन मिस्टर जान मेरे जितने लकी नहीं है। वो कहाँ है उनके मिस पोलन? पॉलन के पास ऐसी एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं होता। ऑलरेडी वो इतना कुछ अचीव कर चुकी है, पैसा, रुतबा, करियर। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने डार्लिंग के साथ कुकीज बनाने का टाइम नहीं है तो इतनी सक्सेस का क्या फायदा? और वैसे भी ये एलर्जीज का सीजन है ना? यस। उस्मान हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा। उस्मान, उस्मान, म्यूजिकल ऑल द बेस्ट। चलो।
उस्मान, 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 क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ बिल्कुल। जब बात फुटबॉल की होती है तो सारे मर्द एक जैसा बिहेव करते हैं। ये गेम खेलने के लिए उन्हें दिमाग की भी जरूरत नहीं पड़ती। उस्मान, 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 ये क्या हो रहा है? वो देखो मिस्टर जान के कितने क्लोज हो गया है। उसे जाकर वॉर्न कर दो, मुझे लगता है वो कोई गड़बड़ करेगा। तुम क्या चाहती हो? मैं फुटबॉल फील्ड के अंदर जाके उसे ये सब कहूँ? तुम उसे बाहर बुलाओ। उस्मान, हाँ, बढ़िया। बॉल पास कीजिए। तो अब हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सनीम, उसे तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अब मैं इसका क्या करूं? ओ, बहुत बढ़िया, गोल। ओफो, अरे तुम कहाँ जा रही हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे 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 बॉल को लेते हुए, हाँ, इसी के साथ एक, हाँ, बहुत बढ़िया। कौन है? छोड़ो, छोड़ो इसे। क्या कर रही है तुम? छोड़ो इसे। रुको साहब, मैं गेम को स्टॉप कर रही हूँ। रुको साहब। उस्मान, तुम आउट हो गए हो। तुम आउट हो गए हो उस्मान। गेम इज ओवर। उस्मान, चलो। ये क्या हो रहा हमें है? साथ में कुकी प्रिपरेशन गेम भी खेलना है। उस्मान हो गया है आउट। हमें कपल गेम्स भी खेलना है, तो चलो जल्दी यहाँ से। चलो उस्मान, जल्दी। चलो, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स को बाय बाय कह दो। चलो उस्मान, कम ऑन, चलो। वो जाकर कुकीज बनाएंगे। हम अब अपने दिन के आखिरी गेम में पहुंच चुके हैं। हमने कुछ टेंस मोमेंट भी देखे हैं, तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे कि जरा संभल कर खेलना चाहिए था हमें, क्योंकि हम बच्चों की तरह हरकतें तो नहीं कर सकते हैं। हमें बैडमिंटन खेलने के लिए मिले हैं, ना कि एक दूसरे पर फेंकने के लिए। समझ में आया? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करने के लिए। मिस्टर हेनरी, ये सब मैं आपकी टीम के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो लोग तो खुद ही जानते हैं। मैं तो बाकी को बोल रहा हूँ। मिस्टर जान, हम आ गए। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल रेस है, इसके लिए मैं अपनी दोस्त सनम को बुला रहा हूँ और उनको टक्कर देंगी आयलिन, जो कि दूसरी टीम से हैं। उनका स्वागत करेंगे हम लोग। पर मुझे नहीं खेलना है, प्लीज। जाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। जाओ 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 जाओ। हाँ, तो इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। अब हम 6 लोगों को बुलाएंगे हर एक टीम के लिए। 3 अपनी टीम से और 3 विरोधी टीम से होंगे, तो कुल मिला के 6 लोग होंगे। जी दोस्तों, इसमें 6 लोग होंगे। आप क्यों आगे नहीं आ रहे? इस गेम में आपको टच करके पहचानना है कि सामने वाला कौन है, और जो सबसे ज्यादा लोगों को टच करके पहचानेगा वो इस गेम में जीतेगा। हाँ, तो अब सब लोग खामोश हो जाएंगे ताकि किसी को भी पता ना चले कि कौन है सामने वाला, वरना ये चीटिंग कहलाएगी। आप हंस क्यों रहे? जरा हमें बताएंगे क्यों हंस रहे हैं, ताकि हम भी हंस सके। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे हाथ लगा करके अपने साथी को पहचानना है। मिस्टर जान, आप भी चलिए ना। आखिरी राउंड है। अरे प्लीज चलिए ना। जीत और हार का फैसला करेगा। आइए। ओके, तो अब हम ये खेल शुरू करने वाले हैं। कोई चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो पॉइंट कट जाएंगे। चलो शुरू करो। सही कहा, 1 पॉइंट और ऐड करो।
पता नहीं है, इसे पता नहीं, इसलिए अभी भी स्कोर 2-2 है। चलिए आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। डेरन, मैंने उसकी गंदी बालों से पहचाना। प्लीज फालतू का कोई कमेंट नहीं करेगा, आपको सिर्फ अपना काम करना है, समझ पाया? एहसान है, अगर आप नहीं पहचानते तो वैसा कहिए, मुझे एक्साइटेड मत कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू कीजिए। अली, बहुत बढ़िया, अली को पहचान लिया है। ओ सही पहचाना, गुलिस। एलिफ, एलिफ कहा? हाँ, एलिफ बिल्कुल सही है। और मुझे नहीं पता। उसने कहा वो नहीं जानती। ठीक है, एमरे कहा बिल्कुल सही है। मिस आइलिन खेल जीत चुकी है, आपको मुबारक हो। नहीं शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो, आप ये खेल जीतती हैं। तो अब हम फिर से मिलेंगे इसी जगह पर डिनर की पार्टी के बाद। ये ना भूलने वाली पार्टी होगी। इस फ्रेश एयर में इतना नशा है कि मुझे नींद आ रही है। मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। आएगी ही ना। अगर तुम चाहो तो हम राउंड मारकर आ सकते हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। अरे वाह, खाना चल रहा है। सनम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, लेकिन वो मुझे एलर्जी है। पोलन से एलर्जी है मुझे, थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही हूँ। ओके। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मुझे वो रिंग दो। मिस्टर एमरे, मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। मैं उस औरत से डर गया हूँ। मैंने बहुत गिनती की, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? कितनी शान की बात है, आखिरकार मैं एक ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये आप समझ नहीं सकते मेरे लिए कितनी दुख भरी बात है। मैं कैसे एडजस्ट करूँगा? आप मुझे समझाइए, मेरी हेल्प कीजिए। हाँ, सही किया तुमने। ऑन एपेटाइट, मैं मदद करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कहाँ चली गई थी? कितनी अच्छी बात है ना मिस्टर जॉन, कम से कम हम यहाँ साथ में तो हैं। कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से बात किए हुए। को नहीं लगता कि हम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं अपने अपने काम को लेकर? डेरन, आज से क्या फर्क पड़ता है, हम हमेशा ही तो साथ रहते हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि बिजनेस के अलावा भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अब फिर से नहीं। हाँ बोलो मेरे भाई। हमने शहर के हर कोने कोने पर बिलबोर्ड्स देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग हाँ, रहे हैं। तस्वीरें जो मैंने खींची हैं। देखना तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं। उस्मान, तुम मेरी मदद करोगे क्या? ऐसा बर्ताव करो जैसे हम दोनों इंग्रेज हैं। तुम बताओ ना इसे। हाँ, वो सही कह रही है, तुमको उसकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी भी एक इच्छा है, समझे ना तुम? हाँ सही, हाँ मेरी मदद करो प्लीज।
देखो तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आई हो। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। उस्मान, यहाँ हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे प्लीज, इसलिए प्लीज मेरे कंधे पर हाथ रखो। और मैं ये वीगन खाने का क्या करूँ? हाँ, आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक कोई मीट नहीं मिलेगा मुझे? तुम चीजें कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? देखो तो जरा, सब कितने खुश हैं। एक्सेजरेट कर रहा हूँ, एक्सेजरेट कर रहा हूँ। देखो जरा सब कितने स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जल्दी ही सब एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम लोग बात करो, मैं बस अभी आया। एमरे सर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए? हर कोई स्ट्रेस है, कुछ आ रहा है समझ में, और तुम्हें लगता है सब कुछ अच्छा है और तुम कुछ फील क्यों नहीं कर सकती हो? अभी मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही। मैं खुद ही शार ले लेता हूँ। हेलो, कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है कि नहीं? मिस्टर एमरे, बहुत मजा आ रहा है। आपने ये ट्रिप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की है, सच में बहुत मजा आ गया। हाँ, ये है उस्मान, मेरा फियांसे। हाँ, हाय उस्मान, मैं एमरे। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू। खाना एंजॉय कीजिए। अरे सलीम, फैब्री आ रहा है। चलो चलो, यहाँ से चलो जल्दी। चलो चलो, उसे रोको मिस्टर एमरे। अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रही हो सनम। ये क्या तरीका है? हाँ, सरप्राइज! देखिए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो आप लोगों ने क्या किया? सब अच्छा चल रहा है ना? नई दोस्ती है ना? बहुत अच्छा। मैं हर एक टेबल पर खुद एक एक बार में जाऊंगा। ओके, तैयार है? तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सो डियर, कैसा रहा सर? हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर फैब्री। सनम। वो मेरे हाथ गंदे हैं ना, मैं इन्हें धोकर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? जान, आप मेरे साथ आएंगे? सबको सरप्राइज देने आप यहाँ आ गए। हेलो, अच्छी बात है। कैसी हो? बॉन एपेटाइट। बॉन एपेटाइट। तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आया हूँ। सनम, क्या हो रहा है? अरे यहाँ आए हैं, मुझे रिंग दीजिए। हाँ, मुझे लगता है मैं एक दिन पागल होने वाली हूँ। एक बार वो देख ले, उसके बाद ये रिंग मुझे वापस कर देना, ठीक है? मिस्टर एमरे, मुझे बताइए ये सब क्या चल रहा है? रिंग ले लो, फिर वापस दे दो, अभी ले लो, फिर बाद में वापस दे दो, ले लो, दे दो, ले लो, दे दो। आप दोनों भाई मिलकर मुझे एक दिन पागल कर देंगे। सनम, तुम ये रिंग बस मुझे वापस कर देना, ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, आप हमसे बताइए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सनम। मिस्टर एमरे, मैं नहीं जाऊंगी। आइलैंड को नहीं दिखना चाहिए बस। आइलैंड का ऐसा क्या? आइलैंड मेरी एक्स फियांसे है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब मैंने ये रिंग उससे वापस ले ली थी। उसने देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मुझे रिंग दे दी ताकि वो मेरा जीना हराम कर सके। आपने मुझे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों डाला आखिर? सनम, ये रिंग तुम बस अपने पास रखो और ये रिंग आइलैंड को मत दिखाना, ठीक है? मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आ गई हूँ हाथ धोकर, अब हम हाथ मिला सकते हैं। अरे कोई बात नहीं है। आप लोग बैठ के बातें करिए, मैं जरा आइलैंड से मिलकर आता हूँ। ओके? इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। आइए आइलैंड, प्लीज बैठिए। थैंक यू।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं भी आता हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, हम पहले जैसा फिर से इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं आइलिन हूँ। सलीम, मैं लेफ्टी हूँ। नाइस टू मीट यू। तुमने मिस्टर जान के बारे में सुना? उन्होंने कांग्रेट्स बोला। जान तुम्हें पहले कांग्रेचुलेट नहीं कर पाई। हर जगह तुम्हारी ही खबरें हैं आजकल। जान देवित ने विमेंस एसोसिएशन के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज। जान देवित कैंपेन को इंटरनेशनल कंपनीज ने बहुत सपोर्ट किया। जान देवित के कैंपेन को अवार्ड मिल सकता है। ये किस तरह का कैंपेन है, तुम हमें बता दे क्यों नहीं? क्यों तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया? अभी तक तो नहीं। गुड, फिर तुम्हें जल्दी पता चलेगा। शहर के हर कोने में तुम्हें बिलबोर्ड्स दिखाई देंगे, तब देख लेना। मुझे तो जानना है तुम्हारा जासूस कौन है। मेरा जासूस तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। दिस इज एक्साइटिंग। सो सॉरी, थोड़ी लंबी बात हो गई। कोई खास बात? तुम मेरे साथ आओगी? हम अभी आते हैं। हाँ। सनम, ये सब गेम खेलना बंद करो। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता फैब्री या कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन मिस्टर जान, सनम, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो करने का तुम्हारा दिल करता है। चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। कहोगे तो रुकूंगी, आप कहोगे तो चली जाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहे। लैला कितनी अच्छी लग रही है डांस करते हुए। तो फिर तुम भी जाओ ना उसके पास। नहीं नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जाने दो, फिर कभी। तुम हो तो हिम्मत आ रही है मुझे, सब कुछ बता दूंगी। जैसे जान कहाँ है? लेकिन अभी तो यही थे, कहाँ चले गए पता नहीं। तुम अभी बात करने वाली हो उससे? बिल्कुल, मैं उनसे अभी बात करने वाली हूँ, आगे चाहे जो भी हो जाए। क्या बात है, ये हुई ना सनम वाली बात, मैं जानता था। मैं उनको बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी।
मैं बता दूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और अगर फिर मुझे उन्होंने काम से निकाल दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाहता था तुमसे। सनेम, जबरदस्त अयान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस्मान, मेरे भाई तुम। क्या बताऊँ अब? मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी उंगली में रिंग है, तुम्हारी उंगली में भी रिंग है। अरे बाप रे, इतनी महंगी डायमंड वाली रिंग है तुम्हारे हाथों में। मतलब तुम दोनों की पक्का एंगेजमेंट हो गई। उस्मान, तुम से ये उम्मीद नहीं थी मेरे भाई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको दर्द अरे यार मुजफ्फर, तुम भी ना। अरे तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रही? चलो जल्दी, चलो। Hem beni öldürdün, hem bendeki seni böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni. मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकले? सोचा था कि तुम भाई हो, लेकिन तुम तो भाई के नाम पे धब्बा निकले। धब्बा क्या, अब्बा डब्बा चप्पा निकले। नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। हाँ, देखना जरूरी है। गाना बदले दो, मेरा हाले दिल बयां कर रहा है वो। Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Seninle serin bu yorgun yıl. तुम गलत समझ रहे हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग बताओ ना ऐसे कुछ यार। ये लोग क्या बताएंगे? मैंने खुद देखा है, अपनी बड़ी बड़ी बटाटे जैसी आंखों से देखा है मैंने खुद। मैं सलीम से शादी करना चाहता था। घर पे रिश्ता लेकर गया तो बोले कि सोचेंगे। उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बीतती गई, लेकिन जवाब नहीं आया मिलट। और फिर मेरे सामने आया उस्मान। मुझे तुमसे शादी कभी नहीं करनी थी। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। देखो, तुम्हारी नसीब में सिर्फ और सिर्फ मैं ही लिखा हूँ और कोई नहीं है। हाँ, मेरी नस नस में रग रग में सिर्फ तुम ही तुम हो। बोलो कौन है? सिर्फ और सिर्फ सनेम है और कोई हो भी नहीं सकता। ओह, इस हादसे को भूल नहीं पा रहा है बेचारा। मैं थक गई हूँ, बंद करो इसे अब। चुप रहो तुम। बंद मत करो प्लीज। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे जाना होगा, थोड़ा काम है। आ जाओ, भाग जाओ। हमेशा ऐसे मुझे छोड़कर भाग जाती हो तुम, लेकिन मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। दूध का गिलास पूरा पी डाला। हेलो हेलो, क्या मिस्टर जॉन उनकी रूम में है? मिस्टर जॉन डेविड। जॉन डेविड तो घर के लिए निकल गए हैं मैम। लेकिन कब? 1 घंटे पहले। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर एमरे, क्या मैं मेरी बहन के साथ घर जा सकती हूँ? मुझे जाना होगा। जाओ, मगर काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। See you। सारा काम हो जाना चाहिए। लैला, हेलो, सुनो। सनीम कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सुनो, हम वापस जा रहे हैं। क्यों, अचानक क्या हो गया? वो मैंने मिस्टर एमरे से पूछा, उन्होंने कहा हम जा सकते हैं। आप मुझे रास्ते में छोड़ दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। जबरदस्त भी तो ठीक नहीं है। सनीम, अब तुम क्या करने जा रही हो? लैला चलो। हैव अ नाइस डे। वेलकम मैम।